हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे जो कैसे जैसे टीडीएस की डिमांड आपके आ जाती है तो उसको कैसे हम ऑनलाइन पे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग चालान है जिसमें आपके बैलेंसेस आ रहे हैं तो उसको उससे उस डिमांड को कैसे एडजस्ट किया जाता है। फिर ये भी कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे जो कौन सा चालान है जिसमें अभी अनकंज्यूम बैलेंस आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो के थ्रू हम वो भी जानेंगे जो कैसे हम चेक करते हैं जो हमारे कौन सा चालान जिसमें अनकंज्यूम बैलेंसेस आ रहा है, और उस अनकंज्यूम बैलेंस से हम कैसे जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको हम पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ट्राइसिस पे लॉगिन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। फिर सबसे पहला स्टेप हमारे ऐसा रहेगा जो हम फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारे क्या कोई डिमांड है या नहीं है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे 49,180 का डिमांड है। आप इसको फर्दर क्लिक कीजिए, ये आपको ईयर वाइज बता देगा। ये प्रायर ईयर और ये 2019-20 के ये आ रहा है। हम इस पर फर्दर क्लिक करते हैं तो ये क्वार्टर वाइज हमें बता रहा है किस क्वार्टर में कौन सी फॉर्म में 24Q, 26Q या 27Q किस में डिमांड है। तो अभी हम फिलहाल एक को करेक्ट करेंगे, जैसे हम अभी क्वार्टर 3 के करेक्ट करेंगे। तो ये तो हमें ये पता चल गया कि क्वार्टर 3 में 8400 का डिमांड है। अब हम ये जान लेते हैं कि 8400 का किस चीज़ का डिमांड है। क्या ये 100 डिडक्शन के रिगार्डिंग है प्लस इंटरेस्ट, या ये हमने टीडीएस रिटर्न लेट फाइल किया उसके रिगार्डिंग है। तो फर्दर इस पर हम क्लिक करते हैं, ये पूरा एक डिटेल खुल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट फाइलिंग, तो हमने लेट फाइल किया इसके रिगार्डिंग ये 8400 का डिमांड आएगा। आपको पता है ये जब टीडीएस रिटर्न लेट जमा करते हैं तो पर डे 200 का फीस लगता है। चलिए एक साइड में पता चल गया जो क्वार्टर 3 1920 में 26Q में 8400 का पेनल्टी का आया हुआ है, जो कि हमने क्योंकि टीडीएस रिटर्न हमने लेट फाइल किया। अब क्या हमारे पास कोई ऐसा चालान है जो अभी भी अनकंज्यूम्ड हो, वो हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो उसका तरीका है, आप जाइए चालान स्टेटस। अब जैसे ये 1920 है तो 1920 ये आउटस्टैंडिंग डिमांड आप 1920 के चालान से कर सकते हैं, या उससे एक साल पहले यानी कि 18-19 के चालान से कर सकते हैं, या उससे एक साल बाद 2021 के चालान से कर सकते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। ये लॉग आउट हो गया। चलिए MRTS 12728C BMGH6 तो हमने लॉगिन कर लिया। अब हमें चालान स्टेटस पे जाना है, सीन पीरियड इस पर क्लिक कर देना, ओके। अब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है। तो पहले जैसे मैं अभी 19-20 का हम जो डिमांड है उसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो 19-20 की डिमांड के लिए हम कौन सी चालान यूज कर सकते हैं, जो चालान बिलोंग्स टू 1920, 1819 एंड 2021। तो सबसे पहले हम 1819 का देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2029। अब हमें सेलेक्ट करा अनक्लेम्ड। ऑल में सारे आ जाएंगे जो आपने क्लेम किया और जो आपने अनक्लेम्ड किया हुआ है, पर हमें सिर्फ अनक्लेम्ड चेक करना है। जब कोई ऐसा चालान है जो अनक्लेम्ड है, अभी हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये 4 चालान आ रहे हैं जो अनक्लेम्ड है, या तो ये पार्टली क्लेम किया गया है या ये बिल्कुल अनक्लेम किया गया होगा। तब इस चालान को नोट कर सकते हैं जो ये सो एंड सो डेट चालान नंबर, और यहाँ से आपको अमाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो अमाउंट कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये 4 चालान हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। फिर सिमिलरली हम 19-20 से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 19-20 के साल का है। तो मैंने बताया था जैसे जिस साल का डिमांड है उस साल के चालान, या उससे एक साल पहले या उससे एक साल बाद। तो 19-20 में भी यहाँ पे एक चालान है जो अनकंज्यूम्ड है। अब
अब हमें ये नहीं पता चल रहा है जो क्या ये पूरी अनकंज्यूम्ड है या ये पार्शली कंज्यूम है, पार्शली अनकंज्यूम है। इसको भी हम नोट कर लीजिए। सिमिलरली हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 20 and 21 ईयर ऑल्सो देर इज वन चलान विच इज अनकंज्यूम्ड, तो हम उसको भी नोट कर लेंगे। अब हमें पता चल गया जब चालान है जो कि अनकंज्यूम्ड है, बट हमें ये नहीं पता चला जो ये चालान में कितने बैलेंस है। तो चलिए अब हम इसको जब हम ऐड चलान पे चलेंगे, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे करेक्शन के लिए, तो वहाँ पे ऐड चलान का ऑप्शन आएगा। क्योंकि इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने रिटर्न फाइल किया है 1920 का, अब हम बात करें क्वार्टर थर्ड, तो क्वार्टर थर्ड के हम रिटर्न खोलेंगे, उस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, चलान ऐड करेंगे। तो जब हम चलान ऐड करेंगे तो ये सारे चलान शो करेंगे जो ये अनकंज्यूम्ड है, वहाँ पे हमें फिगर भी शो करेगा जिसमें कितने अनकंज्यूम्ड है। तो पहले हम वो चलान ऐड करेंगे उस स्टेटमेंट में, फिर उस चलान के अगेंस्ट में जी 8400 का जो पेनल्टी है हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट और करेक्शन पर चलते हैं। हमारा डिमांड आया है 1920 क्वार्टर थर्ड एंड 26 क्यू में आया हुआ है। करेक्शन टाइप हम ऑनलाइन रखेंगे, सबमिट। फिर यहाँ से हम व्यू ऑल करते हैं, ये हमारा अवेलेबल है, यहाँ पे आ गया। मैंने बताया ये पॉसिबल तभी है जब आप डीएससी के थ्रू कर रहे हैं। और डीएससी कैसे रजिस्टर करना है मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो वैलिडेट डीएससी, अगेन क्लिक, पासवर्ड हम डाल देंगे, ओके। अभी हमारा क्वार्टर थर्ड 1920 26 क्यू खुल के आ गया, जहाँ पे ये शो भी कर रहा है जो आपका इसमें 8400 का डिमांड है। अब हम चलेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमें पहले चलान ऐड करने पड़ेंगे और देन उस चलान के अगेंस्ट में भी 8400 ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हम ऐड चलान पे चलते हैं, क्लिक, व्यू, ऐड चलान। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 साल ऑप्शन आ रहा है। मैंने बोला था ना 1920 की डिमांड को आप 1819 1920 21 यानी कि 1 साल आगे 1 साल पीछे फिर उससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा जो 1819 में बहुत सारे ऐसे डिमांड चलान थे जो अनकंज्यूम शो कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं 1819 पे जाऊँगा, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कितना अनकंज्यूम है, क्योंकि मेरे से 8400 पे करना है, तो मैं कोई ऐसा चलान ढूंढूंगा जिसमें 8400 या उससे ज़्यादा हो। अदरवाइज हमें 2 चलान ऐड करने पड़ेंगे, 2-3 चलान ऐसे ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले हम आगे चलते हैं। ये साइड में आपको अनकंज्यूम शो हो रहा है, अवेलेबल बैलेंस इन चलान। ये साइड में आई, यहाँ पे हमें क्या 9600 का ये चलान है जो कि लेवी में पेड किया हुआ है, बट ये एडजस्ट नहीं की गई। बहुत बार ऐसा होता है जैसे डिमांड आता है, हम क्या कर देते हैं, उसको पे कर देते हैं। तो पे करने से वो डिमांड हटता नहीं है, आपको उस डिमांड को आपको उस पर्टिकुलर चलान से एडजस्ट करने होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं की गई है। तो हम ये चलान को क्या करेंगे, ऐड टू चलान कर देंगे। जब हम ऐड टू चलान करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है जिसको मॉडिफाई कर सकते हो आप। तो ये कह रहा है जी ये चलान है, DSR कोड, डेट, चलान नंबर, और आपने जो पे किया है लेवी में पे किया 9600, आप इसको ऊपर से नीचे कर सकते हो, डिपेंड करता है जो भी 9600 आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। यदि मैं इसको TDS में यूटिलाइज करूँगा तो फिर मैं इसको ऊपर करके यहाँ पे टैक्स में डाल दूंगा, पर हम ऊपर ना करके अभी हमें 8400 हमें क्या एज अ लेवी में पे करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 9600 इंटरेस्ट में नहीं जाऊँगा, अदर में ले जाऊँगा 9600। आपको इस बात की ध्यान रखनी पड़ेगी जो ये दोनों मैच होना चाहिए, तो 9600 और टोटल 9600 होना चाहिए। यदि मैं इसको 9600 से ज़्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9500 कर देता हूँ इंटू 0, तो ये जब हमसे करूँगा तो ये एरर थ्रो करेगा जो आपके मैच नहीं है, इधर ज़्यादा है और कम है, ठीक है। तो हम इसको 9600 करते हैं। यदि हम 9600 से ज़्यादा भी कर देते हैं, सपोज मैं 9605 कर देता हूँ, देन अगेन ये एरर मैसेज थ्रो करेगा क्योंकि वो मैच नहीं हो रही है, क्योंकि 9600 की बैलेंस है तो वो 9600 ही आइदर आप इंटरेस्ट और ये इसमें डाल के या आपको TDS वाले में डाल के बराबर होना चाहिए। तो हम 9600 कर दिए। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। सॉरी, इसको भी आपको अदर में ले जाना पड़ेंगे,
0.0 और यहाँ 96, क्योंकि नीचे में अदर में डाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे। अब इसको करेंगे, सेव हो जाएगा। अमाउंट शुड बी इंटर इनटू डेसिमल, कहाँ पे छूट गया, 0.00, सेव। अब ये चालान हमारे इस स्टेटमेंट में ऐड हो चुकी है। अब इस चालान के पहला करेक्शन तो हमारे क्या था, हमें चालान इस स्टेटमेंट में ऐड करने थे। देन सेकेंड हम क्या करेंगे, अब पे करेंगे, उस चालान को एडजस्ट करेंगे डिमांड से। तो व्यू डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे बता रहा है जो T400 का है डिमांड, और ये इसमें आ रही है, ठीक है, और ये आपके पास चालान है। तो हमने ये चालान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे सीधे सबमिट पर क्लिक कर दी। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं फिर से इस पर क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट कर दिया। अब चाहे तो इसको दोबारा से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको एडिट करके इसमें वापस ले जा सकते हैं, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे चालान सेलेक्ट कर दिया गया है, सबमिट को करेक्शन करके हमने कंफर्म कर दिया। जैसे हम कंफर्म करेंगे, गो फॉर करेक्शन 9020 व्यू सबमिट। अब यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं आपने क्या किया, और सबमिट को प्रोसेसिंग कर देंगे। जैसे हमने सबमिट को प्रोसेसिंग कर दी, ये अब क्या हुआ, फाइल होगा। अब इसके स्टेटस आप देख सकते हैं, ये सबमिटेड टू डिपार्टमेंट। आप लोग क्या करेंगे, ये 1 से 2 दिन, अब जैसे 1 से 2 दिन के अंदर में क्या है, ये अपडेट हो जाएगा। और वो ये जो डिमांड आ रही है हमारी, Q3 की, ये 8400 का डिमांड हट जाएगा, क्योंकि हमारा जो चालान था वो 9600 का था, हमने यूज अभी कितना किया है 8400। तो डिफरेंस अमाउंट अभी भी उस चालान में अनकंज्यूम शो करेगा, जो हम किसी दूसरे चालान दूसरे क्वार्टर के डिमांड से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।